हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नितेश, स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास में गांधी युग जो 1917 से 1947 के बीच में था, उसके 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी या यूज की थी? आपके ऑप्शन है दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंपारण है। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे किया? तो चंपारण ने भी किया था। अभी हम देखते हैं महात्मा गांधी जी किए हुए सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किया था। 1906 में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह इस शब्द का यूज किया था। ये इन्होंने कहाँ पे किया था? ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत का आगमन हुआ। 9 जनवरी 1915 में भारत जो गांधी जी तो भारत में आए, इसीलिए जो 9 जनवरी है वो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी आए, फिर 1915 से 16 और 17 में उन्होंने भारत भ्रमण किया पूरा, और 1917 में वो पहली बार उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। यह गांधी का पहला सत्याग्रह था। याद रखना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और बाद में बिहार में किसान की सफल जो फसल थी वो उत्पादन के खिलाफ उन्होंने ये विद्रोह किया था। अभी अगर ये पूछा जाए जब चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो बिहार में किसानों की जो फसल थी, फसल के उत्पादन में जहाँ पे जो तीन पद्धति थी, जहाँ पे नील की खेती के कारण उनको परेशान किया जाता था, टैक्स ज़्यादा था, नील की खेती कंपलसरी करना था, उसको 3 खटिया पद्धति बोलते हैं। कितनी पद्धति? 3 खटिया पद्धति। तो वहाँ पे उन्होंने उनके खिलाफ सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। उनके बाद में उनके 3 सत्याग्रह, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा उन्होंने किया खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा उन्होंने किया अहमदाबाद सत्याग्रह। ये हम आगे देखने वाले हैं। याद रखना, पहला चंपारण है, दूसरा खेड़ा है और तीसरा अहमदाबाद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़ या डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अमृतसर। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अभी देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार भी कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। ये अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब अभिनय था वो ब्रिगेडियर जनरल, कौन था? ब्रिगेडियर जनरल ने इनका ऑर्डर दिया था ये गोली मारने का। इनमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कम से कम 380 को 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। यह बैसाखी के दिन हुआ था। याद रखना, ये बैसाखी पूछा है 2-3 बार। बैसाखी के दिन पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे वहाँ पे, और उन्होंने एक जो ब्रिगेडियर, इसका नाम है ये ब्रिगेडियर, वहाँ के जनरल थे, इन्होंने वहाँ पे उनके गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसमें करीबन 1200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 2019 में इसको 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय हिंद नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। एक एग्जाम में किसने कौन सा नारा दिया ये पूछते हैं। अभी हम देखेंगे IMP कौन कौन से नारे हैं। भारतीय स्वतंत्रता या आंदोलन के खिलाफ जो वचन और वारे हैं वो पूछते हैं। पहला कौन सा है? इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, भगत सिंह। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, किसने कहा था? भगत सिंह जी ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत बार पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। करो या मरो, महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। जय हिंद दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के 2 है, जय हिंद और दिल्ली चलो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? आपके ऑप्शन है बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में या मद्रास में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाहौर में। लाहौर में 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, इसको लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। उसमें पूर्ण स्वराज्य का ठराव पारित हुआ। अभी हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन।
लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। ये पूछ सकते हैं, यह भी पूछा है कई बार कि जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब डिसाइड किया, तो 1929 में किया था। 1929 में कब? लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, या आईएमपी पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू थे। आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिख रहे होंगे, ये लाहौर अधिवेशन की फोटो है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे का झंडे को फहराया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कब? 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे पर हमारे तिरंगा जो झंडा है वो पहली बार फहराया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1929 को, मतलब 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस, जिसको हम अभी प्रजासत्ताक दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी जो 1930 में यह पहली बार मनाया गया था। हम 26 जनवरी 1950 से हम इसको स्वाधीनता दिवस, जो स्वाधीनता दिवस है वो इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाने का निश्चय किया था। कब किया था निश्चित? 26 जनवरी 1930 को। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। 26 जनवरी जो हम प्रजासत्ताक दिवस मनाते हैं वो इसी की याद में बनाते हैं, जब हमने 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। यहाँ पे हमने पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे पर जो झंडा है हमारा तिरंगा, उनको फहराया था। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था, प्रजासत्ताक दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपके ऑप्शन है 1940 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1942 में। जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे प्रस्ताव किया था? 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अभी हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन की फोटो है। भारत छोड़ो आंदोलन वरुद्धा, महाराष्ट्र में वरुद्धा नाम की एक जगह है, वहाँ पे वरुद्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। वरुद्धा में यह अधिवेशन हुआ था 1942 में, जहाँ पे कांग्रेस भारत छोड़ो ये जो प्रस्ताव है पारित किया गया। 7 जनवरी 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। यहाँ पे इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, और ये जो बैठक जो कांग्रेस ने इन्होंने प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया, और दूसरी बार इन्होंने 1942 में सभी के सामने, कांग्रेस के पार्टी के सामने, ग्वालियर टैंक के सामने उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। मुंबई में हुई थी यह अधिवेशन। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। कब की तारीख पूछ सकते हैं आपको? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, ये पूछ सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने प्रस्ताव को पारित किया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 याद रखना, ये तारीख आईएमपी है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये पूछ सकते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस अधिवेशन या किस आंदोलन के अनुसार दिया था? तो उन्होंने दिया था जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, उसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1919 और 20 में ये चालू किया गया था, और 20-21 जो 20 में चालू हुआ, 22 में खत्म हो गया था। तो ये क्यों बंद किया गया था? आपके ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चोरी चोरा में हुई हिंसक घटनाओं के कारण। चोरी चोरा गांव में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये चोरी चोरा कांड हुआ था। वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जनता ने पुलिस स्टेशन सहित जलाया था। वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। तो इसी के ये बात, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो हिंसक नहीं था, लेकिन ये हिंसा हुई थी चोरी चोरा कांड में, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोरी चोरा कांड याद रखना है। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई? आपके ऑप्शन वर्ष 1928 में लाहौर के सोर्स की हत्या के कारण, दूसरा ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1928 में उन्होंने सोर्स की हत्या की थी, उसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को
23 मार्च 1931 में लाहौर में फांसी लाहौर में हुई थी। लाहौर में उनको फांसी दी गई थी। अभी हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन। साइमन कमीशन की मुलाकात करते हुए, मुलाकात मतलब विरोध, मुलालखत मतलब विरोध करते हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक, आपको लाला लाजपत राय यहाँ पे दिख रहे होंगे, वो इनका विरोध कर रहे थे। इसी विरोध में उनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। लाठीचार्ज का जो आदेश देने वाले थे वो थे जॉन शॉर्ट्स। इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इसका बदला लेने के लिए जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, उन्होंने शॉर्ट्स की हत्या की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध से बिना विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? प्राधिकार सरकार को दिया गया था। आपके ऑप्शन है वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम। रोलेट कायदे भी बोलते हैं। महात्मा गांधी जी ने इसको ब्लैक कायदा कहा है। कौन सा कायदा? ब्लैक एक्ट कहा है इन्होंने। महात्मा गांधी जी ने 1919 में एक रोलेट नाम का कायदा लाया गया था। उसके तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्ध हुए कैदी को अरेस्ट करके जेल में डालने का प्रावधान था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आपके ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर या बरकतुल्ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन लूटी गई थी, उसके जो हेड थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। अभी हम देखते हैं काकोरी ट्रेन का डकैती। ये आपको फोटो दी गई है काकोरी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए उनको धन की कमी थी कि तत्काल व्यवस्था की जरूरत के शाहजपुर, याद रखना है, शाहजपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहकर्मियों की सहायता से समूची लोहपत गामिनी मतलब ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूटा गया। कौन कौन इसमें शामिल था? इसमें पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल जो हेड थे उनके, दूसरे थे उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी 6 लोग थे। टोटल 9 लोगों ने यह काम किया था। कितने लोगों ने? 9 लोगों ने वो ट्रेन को लूटा था, काकोरी कांड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय स्वरचना प्रस्तुत की गई? संघीय स्वरचना आपके ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। अभी हम देखेंगे 1935 का नियम क्या था। 1935 का अधिनियम भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के साहित्य में संदर्भ को आमतौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के संक्षिप्त के रूप में माना जाता है। करीबन 1935 का जो अधिनियम था, करीबन 70% भाग भारतीय संविधान में 1935 के कायदे से लाया गया है, जैसे संघीय व्यवस्था। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं 1935 के कायदे के? ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए बड़े पैमाने पर स्वायत्तता की अनुमति दी थी। जो उनके जो प्रांत थे उनको उन्होंने स्वायत्तता दी थी। भारत सरकार का 1919 का अधिनियम द्वारा शुरुआत की गई द्विशासन प्रणाली को समाप्त किया गया। ये पूछ सकते हैं कि द्विशासन शासन प्रणाली कब लागू हुई, किस कायदे से लागू हुई? तो 1919 से कायदे से लागू हुई थी और 1935 से कायदे से इसको हटा लिया गया। फिर उन्होंने प्रांतों को, जो भारत के प्रांत थे, उन्होंने स्वायत्तता दे दी थी उनको। दूसरा प्रावधान क्या था? ब्रिटिश सरकार को कुछ सभी शाही राज्यों के लिए या दोनों के लिए भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। भारतीय संघ, लेकिन ये भारतीय संघ कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि जो प्रांत थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा भारतीय संघ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस या JL नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को किसने क्या कहा था, ये याद रखना है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय अध्यक्ष कौन रहे? आपके ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या
वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले आदमी हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपके ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेबेल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। भारत में माउंटबेटन योजना क्यों लाई गई थी? भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने के लिए, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए माउंटबेटन योजना लाई गई थी। इसी ने प्रस्ताव रखा था कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, या इसमें सॉरी ये बी है, ये सी, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसने की थी ये हत्या? नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे, गोडसे ने इनकी हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, आगा खां, एम जिन्ना या चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था चौधरी रहमत अली ने, और एक मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए जो ये बात रखी थी वो देखी थी मोहम्मद इकबाल ने। अलग मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए ये बात रखी थी मोहम्मद इकबाल ने, और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान उसको ये वर्ड दिया था, शब्द पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली का है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? जो गांधी युग है 1917 से 1947 तक, इसके 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।